जनता की आवाज आप तक पहुंचाएगा। अपडेट न्यूज मालेगांव। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग रमजानपुरे में बरकती होटल के पास आए हैं मक्की भाजी से मिलने के लिए। हम उनको बताने आए कि देखो अभी कुछ ही महीनों में इलेक्शन क्लियर हो जाएगा और बरसाती मेंढक की तरह पूरे शहर से मेंबर बाहर आएंगे और हर होटल को लुभाने की कोशिश करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। लेकिन एक मेंबर मैं मजदूर भाई से पूछना चाहता है, एक मेंबर ऐसा बताना जो मजदूरों के हाथ के वास्ते मजदूरों की मजदूरी बढ़े, उसके लिए वो आपके साथ खड़ा हुआ हो, या मजदूरों की मजदूरी बढ़ना चाहिए इस तरीके के इसने आवाज उठाई हो या कोई तहरीक चलाई हो। देखो ये हमारी लड़ाई है, तो खुद लड़ना पड़ेगा। और जब ऐसे मेंबर आपके पास आए तो उससे इसी को इतना सवाल करो कि पहले हमारी मजदूरी बढ़ा दे भैया, 1,500 रुपये मत देना, हमारा हक है जो वो हमको मिलना चाहिए। दवा खाने में हमें एक सहूलत नहीं मिलती, दवा खाने की वो मिलना चाहिए, गवर्नमेंट की सहूलत हमें नहीं मिलती वो मिलना चाहिए। अगर वो सब तुम दिला नहीं सकते तो वोट मांगने में भी हमारे पास मत आओ। ये हर मजदूर ने बोलना चाहिए, क्योंकि मजदूर की मजदूरी बढ़ती नहीं, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जब दिन बढ़ता है आदमी की मेहनत बढ़ती है, आदमी थक जाता है, 30 नंबर पाने में आदमी परेशान है। और अगर वो हफ्ते भर में एक बदली दे देता है तो सेठ बोलता है कि बहुत बदली देता है तू। अरे भैया 24-12 घंटा तू नींद चला ले, एक दिन हफ्ता भर तू आएगा नहीं। मजदूर की क्या कंडीशन है हमको मालूम, हम नींद चलाते हमको मालूम है कि चला कर तो देख ले। लेकिन उनको मजदूरों के ऊपर कोई रहम कोई तरस आता नहीं। इसलिए मजदूर भाइयों को एक होकर एकजुट होकर उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये 30 नंबर बहाना अगर तुम चलाते हैं तो आज तुम दो हमको और मजदूरी बढ़ा कर दो तो हम नींद चलाएंगे 30 नंबर बहाना, और नहीं तो फिर 30 नंबर बहाना बंद होना चाहिए। और दूसरा, मजदूरी हर हाल में बढ़नी चाहिए। अगर मजदूरी नहीं बढ़ेगी तो हम लोग तहरीक चलाएंगे, आप लोग तहरीक में शामिल हो, हमारा साथ दो। इंशाल्लाह जब तक मजदूरी नहीं बढ़ेगी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे साथ कोई बड़ा हादसा भी हो जाएगा तो इंशाल्लाह हमारे साथी लड़ते रहेंगे। हम खेती यूनियन की जानिब से आप लोगों के पास आए, आप लोग हमारा साथ दें। आप लोग 11 तारीख बरोज त्योहार की छुट्टी में, बकरीद की छुट्टी में 11 जून को एटीटी हाईस्कूल के पास बड़ा जलसा लेंगे। आप लोग खुद भी आए, अपने दोस्तों को भी लाए, मजदूर भाइयों से भी कहे कि आप लोगों को 11 तारीख को जलसे में जरूर आना है। 7 बजे से 10 बजे तक ये जलसा रहेगा। क्या आप लोग आएंगे? पूरी बढ़ना चाहिए कि नहीं? बढ़ना चाहिए ना। दिन कम होना चाहिए कि नहीं? दिन का वजन कम होना चाहिए कि नहीं? बहुत ज्यादा वजन हो गया है ना। ये लोग अपना फायदा देख के ये लोग ने अम्बाल समझ के रखा हो, वजन बढ़ा रहे लेकिन वजन कम करते नहीं। आज लोगों की कमर में दर्द हो रहा है, मनके में जेब हो रहा है, पैसा लगाते ही नहीं। कोई करेंसी की सहूलत देते हैं नहीं देते, तो फिर हम इसलिए मेहनत क्यों करें? गवर्नमेंट के हिसाब से इन्होंने जो हमको पैसा देना चाहिए वो लोग देते नहीं। तो देखो हम भीख नहीं मांग रहे, हम हाथ मांग रहे। तो अगर नहीं मिलेगा तो छीन कर लेंगे, लेकिन छीन कर लेने के वास्ते आपको एक ताकत होकर हमारा साथ देना पड़ेगा। हम हमारे लिए नहीं, आप पूरे शहर के मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं। वो चाहे हमाल हो, निका हो, पुरातन वाला हो, मुकादम हो, कटनी बनाना वाला हो, रज भरने वाला हो, चाहे कोई भी हो, साइबर हो, हर आदमी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं ताकि सबकी मजदूरी बढ़े। और नहीं बढ़ेंगे तो बड़ी सही हम 11 तारीख का ऐलान करेंगे, लेकिन लोगों को आना रहेगा बंद। देखो दोस्तों, ये सिर्फ एक आदमी का मसला नहीं, ये पूरे शहर का मसला है। और कभी ऐसा हो देखा ही नहीं है, किसी से सुना ही नहीं हमने आज तक के इस स्टेट ने खुद चल कर आया मजदूरों को बोला कि मैं मजदूरी बढ़ा रहा। तहरीक चलाना पड़ती, लड़ना पड़ता उनसे, जब जाके मजदूरी बढ़ती। तो इसी तहरीक को हम आगे बढ़ाने के लिए 11 जून रोज बूथ त्योहार की छुट्टी में आप लोगों को जलसे में आना है और अपनी तादाद बताना है। देखो दोस्तों, जमहूरियत में स्तरों को गिना जाता है। अगर हम अपनी तादाद बताएंगे, जब सामने वाले को लगेगा कि मेरी तादाद बढ़ गई है, अब पूरे शहर में एक आवाज उठेगी। तो जब आवाज उठेगी तो ये समझ लेना कि यार काम होगा। अगर हम लोग सोचेंगे कि अल्ताफ भाई, असलम भाई, साबान बाबा, इरफान भाई और यूनियन के लोग लड़ते रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें आप लोगों को भी शामिल होना पड़ेगा, आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा, जब जाके ये मसला हल होगा। नहीं तो ये हम चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे तो कोई मसला नहीं हल होगा। तो अल्लाह पाक का एहसान है, हमको भी जो मुद्दा मिल गया है कि हम लोग वो 11 जून को जो जलसा लेने वाले हैं, वहाँ बताने वाले हैं। और हमारी पेपर वर्क की जो काम है तो वो जोरों चालू है। अब हम लोग ज्यादातर उसी पर ध्यान दे रहे हैं, पेपर वर्क पे। हो सकता है हम लोग 11 तारीख के बाद जो हमारे जो खेती यूनियन के बड़े DL सरार साहब
नासिक से वो आने वाले हैं, सोलापुर से इन लोग निधन में आने वाले हैं, दिल्ली से आने वाले हैं, नासिक से आने वाले हैं, यहाँ तक कि दिल्ली से भी निधन के लोग आने वाले हैं। जो हमने ये न्यूज देखी थी, आज इसका असर बहुत लंबे तक चला है, बहुत लंबे तक के सुने आ रहे हैं। हमारी जो आवाज है ना वो दूर तक की रहेंगे। ये आवाज अगर हम एक जगह चलाते रहेंगे ना तो इंशाल्लाह आगे हमारा बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसके लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। तो आप लोग हमारी ताकत है, आप लोग अगर हमारे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बहुत बड़ा फायदा होगा, मशीनों का भी और खेतों का भी फायदा होगा। क्योंकि जब सरकार से हम डिमांड करेंगे तो हम खेती की डिमांड करेंगे, जब इनको भी सब्सिडी मिलती है। और अभी देखो, अभी की बात है, उसकी साथ बैठ है, जो खेतों को वो इतनी सब्सिडी दिया गया, तो यार देखो उनका भी काम है, मजदूरों ने भी इनको दिया है, तो मजदूरों के लिए भी थोड़ा सा कुछ करते हैं। अभी जीएसटी में 6 लोगों को सब्सिडी मिली है, तो यार गरीब लोगों के लिए दिया हमको, उनका उनका ये भी रास्ता क्या थोड़ा गरीबों के लिए भी कुछ करते। तो मैं सियासी निगरान में बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा हम लोगों को सपोर्ट करें। और बाकी ये भी तंजीम है, ये भी संस्था है हमारे शहर में, वो भी हम लोग से जुड़े, वो भी हम लोगों को भी सपोर्ट करें। इंशाल्लाह सब अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे इस गरीब लोगों को भी फायदा होगा। और याद रखें 11 जून को हर मजदूर यहाँ आने की कोशिश करे। और दोस्तों इस वीडियो को पुनः दबा के शेयर करो, एक एक मजदूर तक जाए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। आगे यही दुनिया में बोलना चाहता है भैया, होगा लगा ये की बात करेगा, वो मजदूरों की बात करेगा, वो मजदूरों की बात करेगा। इंकलाब, इंकलाब। दोस्तों बच्चे बच्चे भी जाते थे, इंशाल्लाह हमारा इंकलाब बहुत दूर तक जाएगा।